नितिन के पास सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे श्योर है, वो आरुष कहाँ रहता है? मतलब क्या वो वापस चला गया है? बैकग्राउंड श्योर ऐसे कहता है। वो ज़्यादातर अपनी बहन के पास ही रहते हैं, शायद उनकी बहन बहुत ज़्यादा बिगड़ेल है इसलिए। हाँ, वो जो कि वो शुरुआत से बिगड़ेल है ही। श्योर बैकग्राउंड कहता है। तो एक काम करते हैं, आज वहीं चल लेते हैं। वैसे भी आज पूरा दिन कोई काम नहीं है, मेरा भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर करने के लिए कुछ है भी नहीं। बैकग्राउंड श्योर ऐसे कहता। ऐसी बात नहीं थी कि ये जगह पूरी बोरिंग थी। यहाँ पर जो चीज़ें कुछ दिनों में हुई हैं उसके कारण सभी लोग थोड़े शॉक्ड में थे और सदमे में चले गए थे। सभी लोग हमेशा रेडी रहते थे लड़ने के लिए। कोई भी मस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसी रीजन की वजह से आरुष भी शायद वहीं रह रहा है अपनी बहन के पास। श्योर और बैकग्राउंड वहीं जाने का फैसला कर लेते हैं। रास्ते में उन लोगों को नामिया भी दिखती है जिसकी मदद की थी श्योर ने। वो उसे थैंक यू बोलती है, घर में बुला के खाना वगैरह खिलाती है, जिसके बाद ही वो लोग उससे जाने देते हैं। श्योर को वही पुराने वाले रूम में एक अजीब सी चीज़ दिखती है। वही मछली जो कि श्योर को उस समय मिली थी, वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। श्योर वो बोतल को उठा लेता। वैसे तुम यहाँ नहीं थे तो इसका ख्याल मैंने ही रखा है। नामिया वो श्योर से कहती है, शुक्रिया। श्योर उन्हें शुक्रिया कहता और उस मछली को देखते रहता। तो मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। वैसे भी अगर तुम्हें टेम किया तो मुझे थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन तुम अगर खुले समुद्र में चले गए तो वहाँ ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? श्योर उसी छोटी सी मछली को कहता। क्योंकि जहाँ तक है उस दिन तो मैं और बैकग्राउंड जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर गए थे, फिर भी हमें कोई समुद्र नहीं दिखा था। जाहिर सी बात है कि हमें और भी ज़्यादा अंदर जाके सारी चीज़ें छाननी होंगी। श्योर है, मन ही मन सोचता। ऑफकोर्स यहाँ का पूरा जंगल भी अधूरा ही है। श्योर और बैकग्राउंड ने उसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। ऑफकोर्स अगर यहाँ के लीडर टाइटन फुल लेवल से ऊपर है और ताकतवर, तो यहाँ के जंगलों में भी उस लेवल के बीस्ट वगैरह रहते होंगे। बस श्योर और बैकग्राउंड को उन्हें ढूंढना है। लेकिन जहाँ तक है शायद यहाँ के लीडर्स ने यहाँ के बीस्टों को किसी टाइप के बलि की तरह इस्तेमाल किया था, जहाँ तक श्योर को पता चल पा रहा था। यही सब सोचते सोचते श्योर उसी जार को लेते हुए जिसके अंदर वो प्यारी सी मछली थी उसके साथ नॉर्मल सिटी के लिए निकल जाता है, जहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं, नॉर्मल इंसान जिनके पास न्यूरोकोड नहीं है। श्योर वहाँ पहुंचने के बाद उस प्रोटेक्टिव फील्ड को क्रॉस करने की कोशिश करता है। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा तुम हो क्या? वैसे तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ पर तो तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। वो आदमी श्योर से कहता। और बताने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। श्योर वो उस आदमी से कहता, अजीब लड़के हो, तुम्हारी उम्र के लड़के छोटा सा तीर के चलाना सीख जाते हैं तो लड़कियां उन पे पागल हो जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आगे जाके बहुत आगे जाएगा। तुमने तो न्यूरो कोड जनरेट कर रखा है और इतने ताकतवर हो गए हो कि, लेकिन फिर भी तुम्हारे इस बिहेवियर को देख के तो और भी लड़कियां पागल हो जाएंगी तुम पे। वो आदमी श्योर से कहता, सॉरी लेकिन मेरी पहली से गर्लफ्रेंड है, मैं दूसरी लड़कियों के पीछे नहीं भागता हूँ। श्योर इतना कहते कहते उस प्रोटेक्टिव फील्ड को पार करता और उस आदमी के साथ हाथ मिलाने के बाद वहाँ से चला जाता। उससे मुझे आपसे कुछ पूछना था अंकल, मतलब क्या यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है? श्योर और मैग्रॉन सामने की भीड़ को देखते हुए एक अजीब सा आदमी से कहते हैं, हाँ बेटा, यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है। वो थोड़ा बूढ़ा आदमी वो श्योर से कहता है। श्योर हैरान था कि इतना बूढ़ा आदमी जिसने नीरो को जनरेट नहीं किया है वो यहाँ कैसे मौजूद है। आपको इस उम्र तक अगर कोई नीरो को नहीं जनरेट करेगा तो वो तो वन स्टार सिटी में ही डिमोट होकर चला जाया करेगा। क्या हुआ, घबरा क्यों गए? वो बूढ़ा आदमी श्योर से कहता, नहीं मतलब आपकी उम्र, आपके पास नीरो कोड नहीं है, उस हिसाब से आपको कहीं और होना चाहिए था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वहाँ होना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा कैसे, आप बचे कैसे, मुझे ये जानना है। श्योर हैरानी से कहता, अच्छा ये बात है, मेरे दोनों बेटे बहुत ज़्यादा ताकतवर 20 टेबल बन गए। वैसे हाँ, मैं इस सिटी में छिप के रहा करता था बिना नीरो कोड के। मुझे अपने आप को जवान दिखाना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। हमारे जब बच्चे हो गए, वो बूढ़ा आदमी अब श्योर को अपनी पूरी जन्म कुंडली सुना रहा था। बैकग्राउंड चुपचाप वहाँ से सरक जाता और वहाँ की भीड़ में ज्वाइन कर लेता। उसे भी देखना था कि आगे का हो क्या रहा। श्योर काफ़ी देर तक बोर होने के बाद उन अंकल को बाय कहता और वहाँ से चला जाता। वहाँ पे श्योर ये देखता है कि बैकग्राउंड है ही नहीं। मतलब धोखेबाज यहाँ से चुपचाप निकल गया। श्योर इतना कहते हुए वो भी उस भीड़ को ज्वाइन करता और धीरे धीरे आगे आता, जहाँ पर श्योर को आगे बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखते हैं। उनमें से 2 लोग 20 नंबर थे। तो सुनो, किसे किसे जंगल जाना है घूमने के लिए, उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अब बारी है, तो में से जो सबसे आते दौड़ सकता है
वही इस फाइनल राउंड में सेलेक्ट होगा। वो आदमी और कोई नहीं, वहाँ के स्कूल का प्रिंसिपल था। वहाँ के बच्चों के लिए कोई तो टूर्नामेंट हो रहा था। शायद यहाँ पर जो बच्चे जीतेंगे उन्हें जंगल घुमाने लिए जाया जाएगा 20 टीमर्स के प्रोटेक्शन में, या फिर उससे कोई नई चाल है। इसमें बच्चों को फिर से बलि की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। श्योर, फिर से मन में सोचता। श्योर, और सभी को देख रहा था। मैं श्योर को आरुष भी दिख जाता जो वहीं बैठा था उन सभी के साथ। श्योर वो भी चुपचाप लाइन में लग जाता है, क्योंकि मैग्रॉन भी लाइन में लगा हुआ था। इसे इसमें क्या इंटरेस्ट आ रहा। मैग्रॉन वो श्योर की बात जैसे सुन लेता और पीछे देखता और उसे हाई करता। वहाँ पर रेस चल रही थी। लगता है अब हमारी बारी आने वाली है। श्योर मैग्रॉन से कहता, देखते हैं कौन जीतता है। मैग्रॉन स्माइल के साथ श्योर से कहता, जैसे कि वो उसे चिढ़ा रहा हो। अगले पल वहाँ पर एक सीटी बजती है। तो इनाया ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा। एक आदमी चिल्लाते हुए कहता और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। इनाया पीछे मुड़ के सभी को हाई करने लगती है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, क्या बात है। श्योर हल्की आवाज में कहता, अरे ओ तुम अनाया से जलते हो क्यों, सुना है तुम्हारे बारे में। अनाया की चुगलखोरी करते हो उसके भाई के सामने। श्योर के कंधे पे एक हाथ आता जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा था, और वो श्योर के कंधे को दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब देखते देखते लाइन आगे बढ़ती है, श्योर नॉर्मली आगे बढ़ जाता है और उस आदमी के हाथ उसका नसी खींच जाते हैं, क्योंकि उसने जो ताकत लगाई थी वो श्योर के ऊपर कुछ पड़ी ही नहीं थी। श्योर नॉर्मली आगे बढ़ गया, उसके हाथ के नसी खिंच गए थे। इसकी तो, वो आदमी गुस्से में पीछे से कहता। एक तरीके से ये लोग गुंडे थे और अनाया ने ही इन लोगों को पैसे दिए थे कि अगर श्योर यहाँ दिख जाए तो उसे बहुत मारना। लेकिन अब उन्हें ये श्योर दिखा भी था तो यहाँ पर दूसरी तरफ इनाया वो भी श्योर को देख लेती है और इविल बड़ी स्मेल के साथ उसे देखने लगती है, जैसे कि श्योर इस राउंड में जीत भी नहीं पाएगा। श्योर इनाया का चेहरा देखता है जो कि अजीब गरीब शक्ल बना कर उसे देख रही थी, और अब श्योर की ही बारी थी। उस लाइन में करीब 10 लोग थे और इनाया अभी भी श्योर को देख रही थी। श्योर भी इनाया को ही देख रहा था। अगले पल श्योर इनाया को एक आंख मारता, उसके कारण इनाया को दूसरी तरफ देखने पड़ जाता। कितना कमीना लड़का है ये, सभी के सामने मुझे आंख मार रहा है। इनाया वो हैरानी से कहती है दूसरी तरफ देखते हुए। अगले पल रेस शुरू हो जाती है, लेकिन इनाया उसकी तरफ देखती भी नहीं है। अगले पल वहां पर फिर से एक आवाज आती है, श्योर ने इनाया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। करीब मतलब 1 सेकंड के गैप में। वो आदमी जैसे ये कहता है इनाया उसका सर खराब हो जाता है। 1 सेकंड के गैप में श्योर ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अब श्योर टॉप पे आ गया था सिर्फ 1 सेकंड से। इनाया सच में उसका बहुत ज्यादा सर खराब हो रहा था। अगर श्योर यहाँ पे अपनी असली ताकत दिखाता भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे सभी लोग ये बोलते कि श्योर वो ताकतवर है, वो तो जीत ही जाता। इसलिए श्योर ने सिर्फ 1 सेकंड का गैप रखा था और उसमें वो इनाया से ऊपर गया था, जिसके कारण इनाया का सर अब और भी ज़्यादा खराब हो गया था। अगर श्योर ज़्यादा गैप के साथ इस सीरीज़ को कंप्लीट करता तो वैसे भी सब मान जाते कि, और इनाया भी मान जाते कि श्योर ताकतवर है, श्योर ये है, श्योर वो है। लेकिन 1 सेकंड का गैप वो इनाया को ज़िंदगी भर सताएगा। मैग्रॉन भी नॉर्मल स्पीड के साथ रेस जीत जाता और देखते देखते करीब 15 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें श्योर और मैग्रॉन भी थे। उसे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं। मैग्रॉन श्योर से कहता, देखो जहाँ तक ये कोई चाल है इन बच्चों को जंगल पहुँचाने की, और हम उस चाल को कामयाब नहीं होने दे सकते हैं। हमें नॉर्मल बच्चा बन के इन सभी के साथ रहना होगा। श्योर मैग्रॉन से कहता और मैग्रॉन भी उसके बाद समझ जाता। हाँ मैं समझ गया, लेकिन इस छोटी मछली को कब तक साथ में लेके घूमोगे? इसे किसी समुद्र में छोड़ देते हैं। प्रेजेंट समय में सुना है कि समुद्र उस कबीले के पास में ही है, तो वहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। मैग्रॉन श्योर से कहता, नहीं पागल हो क्या? उस समय के बीस्ट और उस समय का पानी वो थोड़ा अजीब होना चाहिए। जहाँ तक है उस समय समुद्र ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ समुद्र है, जो कि अजीब बात है। तो वहाँ का समुद्र हो सकता है कि वो थोड़ा अलग हो यहाँ के समुद्र से। श्योर मैग्रॉन से कहता, तुम्हारी बात मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब यहाँ के समुद्र में जाने के लिए हमें करीब 7 से 5 दिन तो लगे जाएंगे अगर हम फुल स्पीड में गए भी तो, है ना? मैग्रॉन श्योर से कहता, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी के लिए हमें इस मछली को अपने साथ ही रखना होगा या फिर किसी सेफ जगह पे। श्योर मैग्रॉन से कहता, देखते देखते वो सभी ये देखते कि आरुष उसी के पास आ रहा। मारना पड़ेगा श्योर, इनाया को अच्छे से ऊपर से नीचे तक जला दिया तुमने। और श्योर से कहता, अरे हाँ वो मैं क्या करूँ, अब थोड़ा टैलेंटेड तो हो ही गया हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता, वैसे अभी ये ट्रिप तो करीब 1 हफ्ते बाद की है, तो अभी तो बहुत समय है। हम सभी को उसके लिए तैयारी करने का बहुत समय मिलेगा। वैसे छोटी सी मछली तुम्हारे पास क्या कर रही है? 1 मिनट, क्या ये बीस्ट है?
आरुष हैरानी से कहता और उस बीस्ट को देखने लगता जो कि छोटी थी। ये तो काफ़ी छोटी है और जाहिर सी बात है कि इसने जन्म से ही तुम्हें अपना शायद लीडर मास्टर बना लिया। क्यों? आरुष वो इशारे से कहता, लेकिन मैं इसका मास्टर नहीं बनना चाहता हूँ। ऑफकोर्स पानी वाले बीस्ट को अपने साथ रखना अभी के लिए बेकार है और ये बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मतलब मुझे इसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना होगा। श्योर है, वो आरुष से कहता। कह तो तुम भी ठीक रहे हो सच में। और वैसे अगर इसे वापस समुद्र में छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें ताकतवर लोगों के साथ जाना होगा। कुछ ताकतवर लोगों का ग्रुप वहाँ जा तो रहा है। तुम चाहो तो उनके साथ जा सकते हो या फिर उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए उनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हें उनके साथ जाने में परेशानी होगी। एक काम करना, ये मछली उन्हें दे देना, ये लोग उसे वहाँ पानी में छोड़ देंगे। श्योर है, वो आरुष की बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बहाने हम लोग समुद्र के नहीं मतलब मैं ना भी जाऊँ तो चलेगा, है ना? वैसे वो लोग कब जाने वाले हैं? श्योर है, आरुष से कहता। टाइम फिक्स नहीं है, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। आरुष श्योर से कहता। इसके बाद श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। ऑफकोर्स अभी बहुत सारी परेशानियां ही चल रही है और इसमें श्योर अगर समुद्र को एक्सप्लोर करने निकल गया तो परेशानी हो सकती है। श्योर रात में टेलीपोर्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसलिए श्योर ऐसे नहीं जाना चाहता था। वो सिर्फ इस मछली को ऐसे भेज देगा और वो लोग उसे समुद्र में छोड़ देंगे बस। श्योर है, वो फिश को देखता है जो कि उसे देख रही थी। तो मेरी प्यारी, अब लगता है तुम्हें बाय बाय करने का समय आ गया, लेकिन अभी टाइम है, तब तक तुम मेरे साथ रहो। श्योर उस फिश के सर को हल्का सा सहलाते हुए कहता और वो छोटे से फिश खूब देखने लगती है। देखते देखते वहाँ पर और भी कुछ लोग जमा होते हैं। मिस्टर आरुष तो मतलब आप भी जाने वाले हैं सभी के प्रोटेक्शन के लिए? वो एक बीस से बढ़ा के आते हुए आरुष से कहता, जी मैं भी रहूँगा। आरुष भी नॉर्मली कहता, तब तो अच्छा, बच्चे अच्छे से सब सही सलामत रहेंगे, हमें और कोई टेंशन नहीं होगी। करीब 4 बीस टेमर्स हमारी तरफ से भी आएंगे और पूरे बच्चों को प्रोटेक्शन देंगे। वो बीस टेमर वो आरुष से कहता। श्योर उस बीस टेमर को नहीं जानता था और ना ही वो बीस टेमर श्योर को जानता था। ऑफकोर्स श्योर इतना पॉपुलर भी नहीं था कि सभी लोग उसे जाने। हाँ, सभी को ये तो पता था कि कुछ बच्चों ने बहुत सारा कमाल दिखाया है शहर में, लेकिन वो बच्चे कौन है ये अभी तक सभी लोग को नहीं पता था। वहाँ पर हो रही तबाही की वजह से वहाँ की टीवीज़ ख़राब थे, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी, इसलिए किसी के पास भी कोई न्यूज़ जा नहीं रही थी। कुछ देर तक बात करने के बाद वो 20 मिनट वहाँ से चले जाते हैं। चलो अभी तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तुम लोग भी सेलेक्ट हो ही चुके हो। आज मेरे घर पर डिनर करने चलोगे? आरुष श्योर और मैगन से कहता। हाँ क्यों नहीं। श्योर भी नॉर्मली कहता। वैसे तुम्हारी बहन के इन्वेंशन को देखा मैंने, कमाल का इन्वेंट करती है वो, और वो नैन्स्टर सिटी में। आरुष श्योर से कहता। अरे वो तो अब वो टैलेंटेड है तो वहाँ पहुँच गई और अपने दम पे बहुत कुछ करके दिखा दिया। नैन्स्टर सिटी वालों को मेरी बहन का टैलेंट अच्छा लगा तो उन्होंने मतलब मेरी बहन दीदी को बुलवा लिया था और बस सब कुछ वही चल रहा है। और श्योर वो आरुष से कहता। सच में तुम्हारी बहन ने कमाल किया है। आरुष श्योर की तारीफ करते हुए कहता। तारीफ? इसकी आप तारीफ कर रहे हैं? ये अपनी बहन के दम पे बस यहाँ तक पहुँच गया है। इसकी बहन ने इसे यहाँ तक पहुँचाया होगा, नहीं तो इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये यहाँ तक आ पाए। अभी तक मॉन्स्टर सिटी में सर रहा होता। इनाया श्योर को जलन भरी नजरों से पीछे से ही बोलते हुए कहती है। इनाया ये कैसी बात है, ये कैसे बात करी हो तुम इससे? आरुष इनाया को हल्का सा डांटते हुए कहता। डांटने का क्या फायदा है भैया, एक बात बताइए, ये जब तक अपनी बहन के टुकड़ों पे पलेगा तब तक खुद कैसे आगे बढ़ेगा? आपको इसे ये सारी चीजें सिखानी चाहिए। आपने मुझे भी तो सिखाया था, कब तक मेरे दम पे उठते रहोगी? इनाया इतना कहती हूँ करने लगती है। हाँ वैसे ये कह तो सही रही है, अगर तुम अपने दम पे यहाँ पे आते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती श्योर है, लेकिन अब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो तुम यहाँ पे और भी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकते हो। तुम्हारे पास एक नया मौका आया तो तुम्हें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बहन ने तुम्हें हर एक सिटी में भिजवाया होगा जहाँ पे तुम ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पाया होगा। आज इस सिटी में अगर इस सिटी में प्रोग्रेस नहीं कर पाए तो शायद तुम्हारी बहन तुम्हें और ज़्यादा हायरिंग सिटी में भिजवा सकती है, लेकिन परेशानी है कि अगली सिटी तुम नहीं जा पाओगे। इससे आगे अगर जाना है तो तुम्हें ताकतवर बन के ही जाना होगा। और श्योर ऐसे कहता है। आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या मैं क्या अगले सिटी में कमज़ोरों को जाना अलाउ नहीं है? हायरिंग सिटी के पावर्स के साथ भी मतलब? श्योर है, वो और उससे कहता है। वो उसकी बात का मतलब थोड़ा समझ नहीं पाया था। ऑफकोर्स बहुत सारे ताकतवर लोग जो कि हायरिंग सिटी में होते हैं, खासकर 9 स्टार सिटी वाले, वो लोग अपने रिलेटिव या फिर अपने जान पहचान वालों को किसी भी सिटी में भिजवा सकते हैं, चाहे उनके पास मेरे को हो ना हो।
लेकिन यहाँ पे आरुष कह रहा था कि नेक्स्ट सिटी जाना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों? श्योर, वो मन ही मन सोचता। तुम्हें साथ पता नहीं कि स्टार सिटी पे इंसानों का राज नहीं है। वहाँ पर आरुष इतना कहते कहते रुक जाता। वहाँ पर क्या? श्योर नॉर्मली कहता, वहाँ पर एलियंस का राज है। वहाँ पर इंसानों को बंदी बना कर रखा गया और सारे एलियंस वहाँ पर वो राज करते हैं। एक तरीके से वहाँ के इंसान एलियंस से हार गए थे और एलियंस ने वहाँ की सिटी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। काफ़ी सारे लोगों को मार भी दिया, काफ़ी सारे बर्बादियाँ की, और बस वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं खुद वहाँ गया नहीं हूँ तो मैं सारी चीज़ें तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा। आरुष शर से कहता। नहीं नहीं, मैं समझ गया, मतलब अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो क्या होगा? शर आरुष से कहता, तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा, तुम्हें कैद करके रखा जाएगा और तुम पर टॉर्चर किए जाएंगे। निचली सिटी में क्या है, क्यों है, वो लोग यहाँ आने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उस तरफ से इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया। हम लोग चाहे तो वहाँ जा सकते हैं लेकिन वहाँ से कोई आ नहीं सकता। उसके लिए हमें उनकी परमिशन चाहिए होगी, ऊपर वालों की, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पिछले 1 साल से वहाँ पर एलियंस का ही राज। वहाँ पर इंसान को ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ के लीडर्स भी अब कमज़ोर पड़ने लगे। आरुष श्योर से कहता, मैं समझ सकता हूँ, एलियंस की हरकत से तो मैं वाकिफ़ हूँ। श्योर आरुष से कहता, कैसे? एलियंस को सामने देखोगे तो सच में हालत ख़राब हो जाएगी। एलियंस बहुत ज़्यादा अजीब और ताकतवर और इंसानों को मारने की ही सोच रखते हैं। आरुष श्योर से कहता, तो हमें क्या करना चाहिए? श्योर आरुष से कहता, तुम्हें पहले यहाँ ताकतवर होना होगा, तुम्हें अपनी बहन के उम्मीदों पर खड़ा उतरना होगा, जिसके बाद ही तुम आगे जाने की सोचना। जब तक यहाँ पे भी अच्छे से ताकतवर अपनी ताकत हासिल ना कर लो तब तक वहाँ जाने के बारे में सोचना भी नहीं। हमारे 2 लोग वहाँ गए थे लेकिन वो लोग मारे जा चुके हैं। इस सिटी से सिर्फ 4 लोग ही इवॉल्व होकर आगे जा पाए, जिनमें से 2 लोग शायद सर्वाइव कर चुके हैं क्योंकि वो लोग सही समय में पहुँचे थे। उस समय इंसानों का राज था, लेकिन अब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और कोई भी 7 स्टार सिटी नहीं जाना चाहता। लीडर्स भी इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, वो भी 7 स्टार सिटी जा नहीं रहे हैं इसी कारण। आरुष शर से कहता। देखते देखते वो लोग आरुष के घर पहुंच जाते हैं। वैसे तुम बैठो, इनाया इन लोग के लिए कुछ खाना लगाओ। आरुष इनाया को ऊपर जाते हुए देखता और उससे कहता। इनाया वो अपना मुंह बना के ईश्वर और बाकी सभी को देखती है। आरुष उसे अपनी आंखें दिखाता। इसके बाद वो खाना निकालने के लिए मान जाती है। वो नीचे जाने के बाद अजीबोगरीब डिशेस बनाती है। शहर को उसकी खुशबू सुन के ही उल्टी जैसी आ रही थी। कुछ देर बाद वो अच्छा सा दिखने वाला खाना तो लाती है, लेकिन उसकी खुशबू थोड़ी अजीब थी। मैग्रॉन वो शहर का चेहरा देख रहा था कि वो पहले खाएगा, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। इनाया वो सामने ही बैठ जाती है और इस्माइल के साथ उन दोनों को देखने लगती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम खाते हो या नहीं, इनाया वो ईश्वर और मैग्रॉन से कहती है। कुछ देर बाद उसका भाई भी नीचे आ जाता है और इनाया खड़ी हो जाती है। भैया आपने तो पहले ही खाना खा लिया है। इनाया वो अपने भाई से कहती है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना बहुत टेस्टी है क्या? इसकी खुशबू ऐसी क्यों है? कोई बात नहीं, खाने में तो टेस्टी होगा ही। आरुष इतना कहते हुए नीचे बैठता और पहली बाइट लेता, जहाँ पर उसका मुंह देखने लायक था। उसका चेहरा सच में उतर गया था। वैसे नया खाना तुम बनाओगी या मैं दोबारा जाके बनाऊँ? तो आरुष नया से कहता है। नया मुंह बनाते हुए उन सारे खाने को वापस ले जाती है और फिर से दोबारा खाना बना के लाती है। इस बार उस खाने की खुशबू थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। श्योर और मैगन जैसे तैसे अच्छा खाना खाते हैं। वैसे श्योर है, जहाँ तक है नया ने तुम्हें कुछ देने का वादा किया था बचपन में, सब तक दिया नहीं है ना? है ना, वो चीज़ इसे दे दो। क्या कर रही हो? इतना समय से तुमने तंग किया रखा है। और आरुष इन्हें से कहता। इनाया वहाँ से पलट के जाने लगती है। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब वैसे भी मुझे इसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो श्योर इतना कहते हुए खड़ा हो जाता और वहाँ से जाने लगता। आपसे इतने समय बाद मिलकर अच्छा लगा और हाँ, मैं ताकतवर बनने की पूरी कोशिश करूँगा। श्योर वो आरुष से कहता और वहाँ से पलट के जाने लगता। वहाँ से जाने के बाद श्योर और मैगन बाहर आते हैं और वहाँ का एक जायजा लेते हैं। अभी के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है और सेफ है, लेकिन बच्चों को जंगल ले जाने वाली बात, जंगल में घुमाने वाली बात, ये सच में थोड़ी अजीब। और जिस तरीके के प्लान के बारे में नितिन ने हमें बताया, उस हिसाब से वो लोग कुछ बना रहे थे और ये बच्चे उनका टारगेट है। क्यों? श्योर मैगन से कहता। ये तो कोई भी बता देगा कि यहाँ पर इन बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक है उसमें हमारा नाम भी, तो हो सकता है कि हमारे नाम को रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन जो भी नाम वगैरह देखेगा, जो ताकतवर होगा, जो हमें जानता होगा,
अगर वो उस लिस्ट को देखता ही नहीं है क्योंकि आपका बच्चों की लिस्ट है, तो काम बन सकता। अगर वो रिजेक्ट कर भी दिया गया तो भी तो हम लोग छुप के जा ही सकते हैं। श्योर बैकग्राउंड क्या था, वो दोनों ऐसी बातें करते वहाँ से निकलने लगते हैं।